नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल ओकल्ट एंड यू में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने चैनल में वैदिक ज्योतिष के ऊपर वीडियो सीरीज़ चला रहे हैं और इस वीडियो सीरीज़ में हम आपको ग्रहों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। पहले हमने आपको भावों के बारे में जानकारी दी, अब हम आपको ग्रहों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो उसी श्रृंखला में आगे जाते हुए आज हम बात करेंगे शनि देव के बारे में। दोस्तों, शनि देव एक पाप ग्रह हैं। ज्योतिष शास्त्र में शनि देव को पाप ग्रहों की सूची में रखा गया है और राहु के बाद शनि ही ऐसे ग्रह हैं जो राहु के बाद सर्वाधिक पाप ग्रह हैं। पहले नंबर पर राहु आते हैं सर्वाधिक पाप ग्रहों में और दूसरे नंबर पर शनि देव आते हैं सर्वाधिक पाप ग्रहों की सूची में। तो आज हम शनि देव के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, शनि देव की राशि है मकर और कुंभ, यानी कि मकर और कुंभ राशि के स्वामी हैं शनि देव और इनकी दिशा है पश्चिम दिशा, यानी कि वेस्ट डायरेक्शन इनका सर्वाधिक ताकतवर डायरेक्शन है। वेस्ट डायरेक्शन में अगर किसी की कुंडली में शनि देव हो, वेस्ट डायरेक्शन में हो यानी कि सप्तम भाव में हो, तो सर्वाधिक ताकतवर होते हैं और इनको डायरेक्शनल फोर्स हासिल होता है। इनका दिन शनिवार है और इनका जो तत्व है वो वायु है, यानी कि शनिदेव वायु तत्व के स्वामी हैं। हालांकि इसमें भी ज्योतिष शास्त्र में कई ज्योतिषियों के अनुसार शनिदेव को आकाश तत्व का भी कहा गया है और कुछ के अनुसार वायु तत्व का भी कहा गया है, लेकिन हम वायु तत्व ही मान के चलेंगे क्योंकि ज़्यादातर ज्योतिष वायु तत्व ही मानते हैं। और ये अपने अति मित्र यानी कि शुक्र की राशि में, यानी कि तुला राशि में सर्वाधिक ताकतवर होते हैं, उच्च कहे जाते हैं। तो इनकी उच्च राशि है तुला राशि, जो कि इनके अति मित्र शुक्र देव की राशि है। उसमें ये सर्वाधिक ताकतवर और सर्वाधिक फल देने वाले ग्रह बन जाते हैं। और ये मंगल देव की राशि यानी कि मेष राशि में नीच के होते हैं, यानी कि सबसे कमजोर ग्रह बन जाते हैं मेष राशि में, यानी कि मंगल देव की राशि में। इनकी दोस्तों 3 दृष्टियां हैं, इनको 3 दृष्टियां दी गई हैं। ये अपने भाव से तीसरे भाव को, 7वें भाव को और 10वें भाव को देख सकते हैं, यानी कि अपने भाव से तृतीय भाव, सप्तम भाव और दशम भाव को ये देखते हैं। तो इसीलिए इनकी 3 दृष्टियां हैं, 3, 7 और 10 दृष्टि इनकी हैं। इनका जो लिंग है वो कुछ ज्योतिषियों के अनुसार ये पुरुष लिंग के स्वामी हैं और कुछ ज्योतिषियों के अनुसार ये तटस्थ हैं, यानी कि ये ना स्त्रियों में आते हैं और ना ही पुरुषों में। तो आप इनको किसी भी लिंग में रख सकते हैं। कुछ ज्योतिषियों के अनुसार ये तटस्थ हैं और कुछ ज्योतिषियों के अनुसार इनका लिंग पुरुष लिंग है। ये पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र के स्वामी हैं, यानी कि ये 27 नक्षत्रों में से ये 3 नक्षत्र पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद इनके अधीन आते हैं। इनका शुभ रत्न है नीलम और इनका उपरत्न है नीली। और इनकी महादशा हर एक जातक में
हर एक जातक की कुंडली में इनका जो समय चलता है, यानी कि इनकी जो महादशा का समय चलता है वो है 19 वर्ष। यानी कि 19 वर्ष तक ये प्रत्येक जातक की कुंडली में अपना असर दिखाते हैं। और इनका बीज मंत्र है या वैदिक मंत्र आप कह सकते हैं, वो है ओम शम शनैश्चराय नमः। ओम शम शनैश्चराय नमः। और इनके इष्ट देव महादेव हैं। महादेव की आराधना करके भी आप शनिदेव को प्रसन्न कर सकते हैं, शनिदेव का शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। और अगर शनिदेव आपकी कुंडली में तीसरे, छठे, आठवें भाव में स्थित हैं तो ये आपको खतरों से बचाने का काम करेंगे, क्योंकि तीसरे, छठे, आठवें भाव के ये कारक ग्रह माने जाते हैं। तो तीसरे भाव में होने से जातक अत्यंत मेहनती स्वभाव का होगा, और छठे भाव में होने से जातक को रोग बीमारियां तो आएंगी, लेकिन उन रोगों से जूझने की शक्ति भी ये स्वयं प्रदान करेंगे। शनिदेव स्वयं उसको इतनी शक्ति प्रदान करेंगे कि वो अपने रोगों से जूझ पाए और अपने रोगों से जूझते हुए उन रोगों से बाहर आ सके। और इसी प्रकार से छठे भाव में होकर के ये शत्रु हंता भी बनते हैं, शत्रुओं का नाश भी करते हैं। और छठे भाव में अगर शनिदेव हैं तो आपके शत्रुओं का स्वतः ही नाश हो जाता है। अष्टम भाव में ये आपकी आयु में वृद्धि करते हैं, आयु के कारक माने जाते हैं शनिदेव। और अष्टम भाव में होने से ये आपकी आयु को बढ़ाते हैं, आयु में वृद्धि करते हैं। और वहीं अगर शनिदेव चंद्र के साथ आपकी कुंडली में आ जाएं तो चंद्र के साथ आने की वजह से शनिदेव विष योग नामक एक दुर्योग का निर्माण भी करते हैं, जो आपके लिए या जातक के लिए अत्यंत मानसिक रूप से अत्यंत हानिकारक सिद्ध होता है। और वहीं अगर शनिदेव राहु के साथ युति कर लेते हैं या राहु के साथ संबंध स्थापित कर लेते हैं तो ये श्रापित योग में आता है। श्रापित योग भी एक दुर्योग है और इस योग में भी मानसिक अशांति प्राप्त होती है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए शनिदेव के बारे में। अब आइए जानते हैं शनिदेव के कारक क्या क्या हैं। शनिदेव के कारक दोस्तों, एक तो आयु है, सबसे बड़ा कारक ये आयु में वृद्धि के कारक हैं शनिदेव, मेहनत के कारक हैं। और बाकी कारक जानते हैं, आइए। शनि ग्रह आपके कर्मों के कारक हैं, जैसे कि कहा भी जाता है कि कर्म के कारक और आपके कर्मों के हिसाब से न्याय देने वाले न्यायकर्ता का ओहदा, न्यायकर्ता की पदवी इनको प्रदान की गई है शनिदेव को। तो जैसा आप कर्म करते हैं वैसा आपको फल प्रदान करते हैं शनिदेव, और इसी कारण से इनको कर्म का कारक भी कहा गया है। तो ये कर्म के कारक हैं, आयु के कारक हैं, दुख के कारक हैं, रोग के कारक हैं, मृत्यु के कारक हैं, संकट अनादर के कारक हैं, गरीबी के कारक हैं, आजीविका के कारक हैं, कर्मचारी, जो भी आपके नीचे कर्मचारी होते हैं, नौकर चाकर, उनके कारक शनिदेव माने जाते हैं। सेवक, नौकरियां, वृद्धि, लोहा, तेल, खनिज पदार्थ, मंती, अनैतिक तथा अधार्मिक कार्य, विदेशी भाषा, विज्ञान तथा तकनीकी शिक्षा, मेहनत वाले कार्य, कृषिगत व्यवसाय, जेल, हॉस्पिटल में रहना, अंग भंग हो जाना, लाभ लालच बिस्तर पर रहना, चार दीवारी में बंद रहना, वायु, जोड़ों के दर्द, कठोर वाणी, कब्रिस्तान, उदासीन, अध्यात्म, ठग, वृद्धावस्था, पक्षाघात, हृदय दर्द, ट्यूमर, ब्रोंकाइटिस,
इन सभी के कारक जो हैं शनिदेव को माना गया है। मोटा मोटा मैं आपको समझा देता हूं। मोटा मोटा ये आपके कर्मों के कारक हैं। जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही न्याय, वैसा ही फल आपको शनिदेव देंगे। आयु के कारक हैं, और आपके अब आयु के कारक हैं तो मृत्यु के कारक भी यही हुए, क्योंकि आयु और मृत्यु एक दूसरे के पूरक हैं। आपके साथ काम करने वाले लोगों के कारक हैं, आपके अंडर जो आपके अधीन काम करते हैं ऐसे कर्मचारियों के कारक हैं, नौकर चाकरों के कारक हैं, सेवकों के कारक हैं, वृद्धावस्था के कारक हैं, लोहा तेल के कारक हैं, और विज्ञान के कारक हैं, तकनीकी क्षेत्र के कारक हैं। इसीलिए अगर शनिदेव किसी के लग्न में हो तो ये माना जाता है कि वो व्यक्ति पूर्व जन्म में वैज्ञानिक रहा होगा या डॉक्टर रहा होगा, क्योंकि ये विज्ञान और तकनीक के कारक हैं। और आपकी जो वाणी है उसको मीठा बनाने का कारक है बुध ग्रह, लेकिन अगर शनिदेव का प्रभाव आपकी वाणी में आ जाए तो आपकी वाणी कठोर वाणी हो जाती है। तो कठोर वाणी के कारक हैं शनिदेव। आध्यात्म के कारक हैं शनिदेव। तो ये मोटी मोटी चीजें मैंने आपको बोली। मेनली आप ये याद रखें कि हमारे जो भी हम कर्म करते हैं उनके कारक शनिदेव हैं, और हमारे कर्मों के हिसाब से ही शनिदेव हमें फल प्रदान करते हैं, हमें न्याय प्रदान करते हैं, और उनको न्यायाधीश की उपाधि दी गई है, और वो हर किसी के लिए न्यायाधीश का कार्य करते हैं। जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा। और आयु के कारक हैं, और मृत्यु के कारक हैं, और वृद्धावस्था के कारक हैं, और विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र के कारक हैं। मोटा मोटा आप यही समझें। और अगर सप्तम भाव में विराजमान होते हैं किसी की कुंडली में तो डायरेक्शनल फोर्स इनको मिलता है, और उस डायरेक्शनल फोर्स की वजह से ये ताकतवर बन जाते हैं। हालांकि उस सिचुएशन में ये वैवाहिक जीवन में हानि पहुंचा सकते हैं, लेकिन डायरेक्शनल फोर्स इनको जरूर मिलता है। और जब सप्तम में बैठेंगे तो इनकी 7वीं दृष्टि आपके प्रथम भाव में जाएगी, जो कि आपका लग्न है। तो आपके लिए भी ये विलंब का कार्य करते हैं, यानी कि हर क्षेत्र में विलंब का कार्य करते हैं, लेकिन डायरेक्शनल फोर्स इनको जरूर मिलता है अगर ये सप्तम भाव में विराजमान हो जाते हैं तो, क्योंकि सप्तम भाव कुंडली का वेस्ट डायरेक्शन में माना गया है, और वेस्ट इनका अपना डायरेक्शन है, यानी कि वेस्ट डायरेक्शन के स्वामी हैं शनिदेव, और इस वजह से वेस्ट डायरेक्शन में जाने की वजह से इनको डायरेक्शनल फोर्स मिलता है। तो मैं लास्ट में एक चीज और कहना चाहूंगा कि जितना लोग शनिदेव से घबराते हैं, डरते हैं, उतना डरने की जरूरत नहीं है। शनिदेव भी आपका सहयोग भी देंगे। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं, अच्छे भाव से अपने कर्म करते हैं, तो वो आपका सहयोग करेंगे, वो आपको अपने न्याय में अच्छे फल प्रदान करेंगे। तो शनिदेव एक पापी ग्रह होने के साथ साथ आपके सहायक की भूमिका भी निभाते हैं, क्योंकि ये सिखाते हैं कि आपके कर्म कैसे होने चाहिए, आपको कर्म कैसे करने चाहिए। और इसी वजह से शनिदेव की बहुत मान्यता है हिंदू समाज में और सनातन धर्म में। शनिदेव को बहुत मान्यता दी गई है, क्योंकि यही एक ऐसे ग्रह हैं जो कि पूर्ण रूप से ताकतवर हैं, हर किसी ग्रह से ज़्यादा ताकतवर हैं। इवन सूर्य से भी ज़्यादा ताकतवर मैं इनको मानता हूँ, क्योंकि सूर्य देव के आगे भी ये अपने न्याय में झुकते नहीं हैं। किसी के लिए भी ये अपने न्याय में एक पक्ष को न्याय नहीं देते, दोनों पक्षों को न्याय देते हैं, और साथ ही साथ ये किसी के भी साथ पक्षपात नहीं करते।
ये आपको आपके अपने कर्मों के हिसाब से न्याय प्रदान करते हैं। तो इसीलिए कर्म आपके अगर अच्छे होंगे तो न्याय भी ये अच्छा प्रदान करेंगे, फल भी ये अच्छा देंगे। तो इसलिए शनि देव से डरने की या घबराने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि अगर ये अपने किसी मित्र या अति मित्र के लग्न में विराजमान हैं तो वहाँ ये योग कारक की भूमिका भी संभालते हैं। जैसे कि वृष लग्न में ये योग कारक होते हैं और तुला लग्न में ये उच्च के भी होते हैं। अगर सप्तम राशि में ही हो, यानी कि तुला राशि में, तुला लग्न में, तुला राशि में ही आ जाएं तो ये उच्च के भी हो जाएंगे, योग कारक भी हो जाएंगे और साथ ही साथ ये आपको सारी सुख सुविधाएं प्रदान करने वाले ग्रह बन जाते हैं। तो इसीलिए कुंडली विश्लेषण अलग चीज़ है, ग्रहों के बारे में जानकारी अलग चीज़ है। ये मैं जो आपको सिखा रहा हूँ या समझा रहा हूँ वो ग्रहों का स्वभाव है और कौन सा ग्रह के मेन पॉइंट्स क्या क्या हैं, जैसे शनि देव के मेन पॉइंट्स क्या क्या हैं, उनके मेन कारक क्या क्या हैं, वो उनकी दृष्टियां क्या क्या हैं, ये सब मैं समझा रहा हूँ। लेकिन कुंडली विश्लेषण जब हम करते हैं तो एक ग्रह से कुंडली विश्लेषण नहीं की जा सकती। कुंडली विश्लेषण करने के लिए आपको पूरी कुंडली देखनी ज़रूरी होती है और पूरी कुंडली देखने के बाद ही हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, क्योंकि कुंडली विश्लेषण में कई चीज़ें होती हैं, जैसे लग्न कौन सा है, कौन से ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं। अगर शनि देव के बारे में जानकारी हासिल करनी है तो शनि देव के अलावा बाकी ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं, कौन कौन से योग आपकी कुंडली में हैं, कौन कौन से दुर्योग आपकी कुंडली में हैं, शनि देव आपकी कुंडली में क्या काम कर रहे हैं, शनि देव आपकी कुंडली के लिए कारक हैं या अकारक हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हमें अध्ययन करनी होती हैं जब हम कुंडली विश्लेषण करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आपको शनि देव के बारे में ही समझाना चाहता था, बताना चाहता था। वो मैंने अपनी ओर से पूर्ण प्रयास किया है। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो मेरी इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने बाकी रिश्तेदारों दोस्तों को भी जोड़िए, उनसे भी लाइक और शेयर करवाइए मेरी वीडियोज़ को। और मेरे से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाकी रिश्तेदारों और दोस्तों से भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, जिससे कि आप मेरे से जुड़े रहें और मेरी प्रत्येक नई वीडियो आपके पास आती रहे। मैं आगे कोशिश कर रहा हूँ, अगर समय मुझे मिल पाएगा तो मैं आगे कोशिश कर रहा हूँ कि दैनिक राशिफल भी दूंगा। अपने चैनल में दैनिक राशिफल देने की भी कोशिश में हूँ मैं। अगर मुझे समय मिल सकता है या समय मिल जाएगा तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके लिए हर रोज़ प्रत्येक दिन दैनिक राशिफल भी लेकर के आऊँ। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।